हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़े ही कष्ट झेले। जैसे रामायण में माता सीता। सीता माता थी तो एक राजा की पुत्री, लेकिन राज सुख उनके नसीब में था ही नहीं। उन्हें तो मिला था 14 वर्षों का वनवास, फिर अपहरण, अग्निपरीक्षा, वन में ही अपने बच्चों का पालन पोषण, ना जाने कितनी ही यातनाएं सही। दूसरी ऐसी ही स्त्री थी पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी। द्रौपदी ने स्वयंवर में अपना पति चुना था अर्जुन को, लेकिन उसके नसीब में बनना था 5 पतियों की पत्नी, फिर 5 पतियों के होते हुए भरी सभा में चीरहरण, फिर 13 वर्षों का वनवास। एक ऐसी भी नारी थी जिसे किसी दूसरे की गलती की सजा भी भुगतनी पड़ी थी, वो थी अहिल्या, जिसके साथ देवराज इंद्र ने छल से संबंध बनाए थे और उनके पति के श्राप के कारण उन्हें कई वर्षों तक पत्थर बनकर रहना पड़ा था। एक ऐसी ही कहानी है चंद्रवंश में जन्मे राजा ययाति की पुत्री माधवी की। माधवी के पिता ययाति ने उसे गालव ऋषि को इसलिए सौंपा था कि जिससे वे अन्य राज्यों से 800 श्यामकर्ण अश्व प्राप्त कर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा दे सकें। गालव ऋषि ने माधवी को 600 श्यामकर्ण अश्व प्राप्त करने के लिए 3 राजाओं को सौंपा और अंत में गुरु दक्षिणा पूरी करने के लिए अपने गुरु विश्वामित्र को भी सौंप दिया। आइए जानते हैं माधवी की पूरी कहानी के बारे में, जिसके लिए उसका वरदान एक अभिशाप बन गया। गालव ऋषि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे। जब इनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो नियमानुसार गालव को गुरु से दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेने की अनुमति का अवसर प्राप्त हुआ। तभी गालव ने सोचा कि यही समय है अपने गुरु के प्रति अपनी गुरु भक्ति और अपार श्रद्धा को व्यक्त करने का। विश्वामित्र गालव की स्थिति जानते थे, क्योंकि गालव ऋषि बहुत निर्धन परिवार से थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि उन्हें गुरु दक्षिणा में कुछ भी नहीं चाहिए। बार बार समझाने के बावजूद गालव ने कहा कि गुरुदेव, मेरा अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि मैं अपनी पूर्ण शक्ति के अनुसार आपको गुरु दक्षिणा ना दे दूं। ऐसा सुनकर गुरुदेव विचलित हो उठे और उनका धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि तुम्हें अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए 800 श्याम कर्ण वाले अश्व प्रदान करने होंगे, जो कि चंद्रमा की भांति श्वेत वर्ण वाले हों। लेकिन 800 श्याम कर्ण वाले घोड़े गालव ऋषि को पृथ्वी पर कहाँ मिलते, तो परेशान होकर गालव ऋषि आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए। तभी पक्षीराज गरुड़ गालव ऋषि की मदद करने के लिए आगे आए। पक्षीराज गरुड़ गालव के साथ वैसे ही 800 श्याम कर्ण वाले श्वेत अश्व ढूंढने निकल पड़े। गरुड़ पर बैठकर संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करने के बावजूद गालव को वैसे अश्व नहीं मिले। तब गरुड़ ने गालव को महाराज ययाति की शरण में जाने की सलाह दी। महाराज ययाति का धरती के राजाओं में अत्यधिक सम्मान था। जब महाराज ययाति को ऋषि गालव और गरुड़ के आने की सूचना मिली तो वह उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंचे। गरुड़ ने राजा ययाति को गालव के बारे में बताया कि गालव को अपने गुरु विश्वामित्र को 800 श्यामकर्ण वाले श्वेत अश्व देने हैं, आप इनकी मदद करें। महाराज ययाति अपने मित्र गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन वे सोच में पड़ गए, क्योंकि उनकी स्थिति अब वैसी नहीं थी जैसी गरुड़ सोच रहे थे। अनेक राजसी व्ययों और यज्ञों में उनका कोष खाली हो चुका था। ऐसा कहकर राजा ययाति ने अपनी पुत्री माधवी को बुलाया। जब गालव और गरुड़ ने उसे देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गई। ऐसा अद्वितीय सौंदर्य उन्होंने कहीं और नहीं देखा था। तब ययाति ने कहा, हे ऋषिवर, ये मेरी प्रिय पुत्री माधवी है। उसे वरदान प्राप्त है कि इसके 4 तेजस्वी पुत्र होंगे
और प्रत्येक प्रसव के पश्चात ये पुनः कन्या हो जाएगी। आप इसे ले जाइए और जितने चाहे श्यामकर्ण अश्व ले आइए। इसका सौंदर्य ऐसा है कि पृथ्वी का कोई राजा क्या, स्वयं देवराज इंद्र इसके लिए स्वर्गलोक छोड़ सकते हैं। किंतु जैसे ही आपका कार्य हो जाए, आप इसे पुनः मेरे पास छोड़ जाए। गरुड़ और गालव ने राजा ययाति का हार्दिक आभार माना और माधवी को लेकर अपने साथ चले। जाते समय ययाति ने माधवी से कहा, है पुत्री, मैं जानता हूँ कि तुम 4 तेजस्वी पुत्रों की माता बनोगी। ऋषि का वरदान कभी झूठा नहीं होता। मैं तुम्हें ऋषि गालव के सुपुर्द कर रहा हूँ। आज से वही तुम्हारे पालक है, इसीलिए वे जो भी आज्ञा दें उसे निसंकोच पूर्ण करना, क्योंकि ऐसा ना करने पर तुम्हारे पिता का अपमान होगा। तब माधवी ने उन्हें वचन दिया कि वे वही करेगी जो गालव उसे कहेंगे। गालव ने भी उन्हें वचन दिया कि कार्य की समाप्ति पर वे माधवी को उनके पास छोड़ देंगे। फिर तीनों ने ययाति से विदा ली। माधवी को लेकर गालव और गरुड़ सबसे पहले अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास गए। राजा हर्यश्व ने कहा कि मेरे पास तो 200 अश्व ही है और मैं उन्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माधवी से एक पुत्र चाहता हूँ। गालव और गरुड़ 1 साल के लिए माधवी को राजा हर्यश्व के पास छोड़कर लौट आए। 1 साल बाद जब राजा ने उन्हें 200 अश्व दिए और माधवी को लौटाया तो वह कुछ समय के लिए अश्व वहीं छोड़कर दूसरे राजा काशीराज, देवोदास और भोजराज उशीनर के पास गए। और उसी प्रकार उन राजाओं ने भी यही शर्त रखी थी कि उन्हें माधवी से एक संतान चाहिए। इस तरह 3 साल बीत गए और अब गालव के पास 600 अश्व थे और पूरी धरती पर अब श्यामकर्ण वाला एक भी अश्व नहीं था और साथ ही गुरु विश्वामित्र को दी गई अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। अब गरुड़, गालव और माधवी ऋषि विश्वामित्र के पास पहुँचे और उन्हें 600 श्यामकर्ण अश्व देते हुए कहा कि गुरुदेव आप इन्हें स्वीकार करें और बाकी 200 अश्वों के बदले में आप माधवी को स्वीकार करें। गुरु विश्वामित्र मान गए और उन्हें भी माधवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो उस दौरान अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन चारों बालकों की उत्पत्ति के बाद गालव ने माधवी को मुक्त कर दिया। उसके बाद माधवी को उसके पिता राजा ययाति को वापस सौंप दिया। जब राजा ययाति ने सारी कथा सुनी तो बड़े क्षुब्ध हुए, किंतु वरदान के कारण माधवी पुनः कन्या हो चुकी थी और उसके सौंदर्य में लेश मात्र भी अंतर नहीं आया था। यही सोचकर ययाति ने माधवी का स्वयंवर करने का निश्चय किया, किंतु तब तक माधवी इतनी विरक्त और दुखी हो चुकी थी कि उसने विवाह करने से मना कर दिया और पिता से वंदमन की आज्ञा मांगी। फिर माधवी ने अपना सारा जीवन वन में ही बिताया और वही तप करते हुए अपने जीवन का अंत कर लिया। तो ये थी महान चक्रवर्ती सम्राट ययाति की पुत्री माधवी की कहानी, या यूं कहें कि एक नारी के यौन शोषण की कथा। इस कहानी के माध्यम से हमें यह जानने को मिलता है कि इस संसार में नारी के प्रति पुरुषों का रवैया संसार के आदिकाल से भ्रष्ट ही रहा है। चाहे वो युग सतयुग का हो, त्रेता, द्वापर और कलयुग का ही क्यों न हो, पुरुषों ने नारी को हमेशा उपयोग और विषय भोग की वस्तु ही माना है। साधारण पुरुषों की बनिस्बत समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, जिनमें विद्वान और ज्ञानी लोग आते हैं, अधिकतर ऐसे लोग ही नारियों का शोषण अधिक करते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है प्राचीन काल की वर्णित यह कहानी, जिसे आज आपने देखा। आशा है कि इस कहानी से आपको एक गहरा और मानवीयता से भरा संदेश मिला होगा कि नारी एक विषय भोग की वस्तु न होकर पुरुषों के समान एक जीती जागती स्वतंत्र समान अधिकार रखने वाली प्राणी है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए
कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ जुड़े रहें।